ग़ज़वे उहद का वाक़या पेश आया। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिस जंग में शरीक हुए हैं उसको ग़ज़वा कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम ये छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, इसको जबल रुमात कहते हैं। क्या कहते हैं? जबल रुमात कहते हैं। यहाँ पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 तीरंदाजों को इस पर ठहरा किया था, क्योंकि दुश्मन ये जंग हार के ये वापिस चले जा रहे थे। फिर दुश्मनों का वापिस हमले का कुछ अंदेशा था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को यहाँ पर ठहरा कर दिया और फरमाए, उस पर एक को अमीर बनाया और फरमाया कि जब तक कि मैं न कहूं यहां से हटना नहीं। जंग खत्म हो गई, दुश्मन पीठ फेर के भागने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, वही दुश्मनों की तरफ से दुश्मनों के लीडर बनके सिपहसालार बनकर यहाँ पर आए थे। जब देखा कि आपके जंग फतेह हो गई, मुसलमानों के हक में कामयाबी मिली है, तो फिर क्या हुआ? माल गनीमत तकसीम हो रहा है। अब मुसलमानों के अंदर माल गनीमत किसको कहते हैं? दुश्मन जितना भी छोड़ कर गए हैं वो माल गनीमत कहलाता था, वो मुसलमानों में तकसीम हो रहा था। तो वहां पर जो तीरंदाज थे उसमें कुछ नए नए लोग भी थे। वो लोग देखे कि जंग खत्म हो गई, मुसलमानों को फतेह हो गई, दुश्मन पीठ फेर के भाग रहे हैं, अब माल गनीमत तकसीम हो रहा है, लिहाजा वो वहां से उतरना शुरू कर दिए। वो जो अमीर बनाए गए थे उन्होंने कहा कि हुजूर ने मना फरमाया है। तो वो लोग क्या बोलने लगे? हुजूर जंग के हद तक बोले थे, जंग खत्म हो गई, मुसलमानों को फतेह हो गई, माल गनीमत तकसीम हो रहा है, हटने में क्या हरज है? ये कहकर जो ही हटे हैं हजरत खालिद बिन वलीद जो दुश्मनों के लश्कर के साथ आए थे, पीछे से जो है देखा ये पहाड़ी खाली है, पीछे से हमला कर दिया। जो ही हमला किया 70 सहाबा शहीद हो गए। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए, जिनके जिस्म के 11 टुकड़े हुए। हिंदा अबू सुफियान की बीवी जो बाद में फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुई, वो कुछ हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु से दुश्मनी ज्यादा थी, तो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कलीजे को चीरा, उसके अंदर से दिल को निकाल के चबाया और उनके नाक, कान, जबान काट कर एक हार बनाकर गले के अंदर पहन ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो शरीक भाई भी थे, रज़ाई भाई भी थे, चचा भी थे। जब देखा कि जो है उनकी हालत ये हो गई है, हुजूर जिंदगी में कभी इतना जो है ना रंजीदा और गमगीन नहीं हुए और आवाज से आप अलैहिस्सलाम का रोना नहीं हुआ जितना कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के वाक़ये को देखकर आप अलैहिस्सलाम पर असर हुआ। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं, वो दूर से ये मैदान ओहद के मंजर को सामने रखकर दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। उनको इत्तला मिली कि मेरे भाई शहीद हो गए हैं, तो कफन का कपड़ा लेकर आ रही थी। उनके बेटे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो दौड़ते हुए आ रही हैं, ऐसे हालत को देख के वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटे से कहा कि जाके अपनी माँ को रोक दो। वो रोकने गए तो वो हवी थी, ये जो कमजोर थे, धक्का दिया तो नीचे गिर गए, फिर उठ गए। बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कहा कि मैं तो सबर करूंगी, मैंने सुना है कि मेरे भाई की जो है ना दुश्मनों ने ऐसी हालत कर दी है, मैं सबर करूंगी। हुजूर को इत्तला लगी तो इजाजत दे दी देखने की। अब वो दो कफन के कपड़े लाए थे, एक कफन का कपड़ा बड़ा था, एक छोटा था, एक बड़ा था, एक छोटा था। हजरत हमजा के बाजू में दूसरे एक अंसारी सहाबी भी शहीद हुए थे, उनकी भी दुश्मनों ने यही हालत कर दी थी। अब उनके पास कफन का कपड़ा नहीं था। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कफन का कपड़ा उनकी बहन लेके आई थी, हजरत सफिया लेकर आई थी। उस आसम ने क्या किया कि एक कपड़े में इनको दफन किया जाए, एक कपड़े में उनको कफन किया जाए। कफन के लिए एक एक कपड़ा तजवीज हुआ, मगर एक कपड़ा बड़ा था, एक कपड़ा छोटा था। तो उस आसम ने क्या कहा कि खुरानदाजी कर लो। तो खुरानदाजी की जो इजाजत मिल रही है
कि कभी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो जो है ना खुरा कर लो, चिट्ठी उठा लो, समझिए, ड्रा कर लो। अब वहां पर ड्रा किया गया तो छोटा कपड़ा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आ गया, बड़ा कपड़ा अंसारी के हिस्से में आ गया। अब जो है ना छोटा कपड़ा सर की तरफ किया जाता तो पैर खुल जाते थे, पैर की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता था। तो हुज़ूर ने क्या फरमाया, असगर के पट्टे डाल दो, पैर की तरफ सर की तरफ जो है ना कपड़ा कर दो, कफन कर दो। ऐसी यहाँ पर शोहदाए उहद की हजरत मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी यही हुई। इस्लाम का झंडा उनके हाथ में था, दुश्मनों ने क्या कर दिया, उनके हाथ को काट दिया। हाथ को काटा तो दूसरे हाथ में झंडा लिया, दूसरे हाथ को भी काट दिया, तो फिर दोनों बाजों से जो है झंडे को पकड़ लिया, झंडे को गिरने नहीं दिया। दुश्मनों ने पीछे से वार कर दिया, मगर जो है ना झंडे को जिंदगी में गिरने दी। उनके बदन पे तीर और तलवार के 90 से ज्यादा जो है ना जख्म थे। ऐसी कुर्बानियां दीन की खातिर दी गई हैं। ये शोहदाए उहद यहाँ पर आराम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने उनकी कुर्बानियों की बरकत से इस्लाम को हम जैसे गुनाहगारों के कुफरिस्तान तक के भी पहुंचा दिया। ये हमारे आका की कुर्बानियां, सहाबा किराम की कुर्बानियां, आपके अज़वाज मुताहिरात की कुर्बानियां, बनायत मुताहिरात की कुर्बानियां, आपके दामदों की कुर्बानियां हैं, जिसकी वजह से इस्लाम जो है पूरी दुनिया के अंदर जो नजर आ रहा है, मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये कुर्बानियों का नतीजा है। इन शोहदा की खून रायगा जाने नहीं दिया अल्लाह पाक। उनकी जो है ना खून की बरकतों से, उनकी कुर्बानियों की बरकत से हम जैसे यानी कुफरिस्तान के इलाके में जहां पर हर कंकर को शंकर समझा जाता है, वैसी जगह पर अल्लाह पाक ने इस्लाम पहुंचा दिया। देख ले, इसकी जियारत कर ले। यहाँ पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टेले पर आपका खैमा था, आप बैठे हुए थे, दुश्मनों का जमघटा जो है ना आप पर हमला कर दिया, तो आप टेले से नीचे गिर गए, आपका दंदान मुबारक शहीद हो गया, सदे मुबारक के अंदर खौत की कड़ियां धस गईं। बड़े वाकयात हैं सहाबा किराम के जंग उहद के वाकयात, वो पूरी तफसीलात तो इस वक्त आ नहीं सकती। हजरत आमिर इब्न जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, एक पैर के लंगड़े थे, वो भी इस जंग के अंदर शरीक हुए, अपने बेटों के साथ शरीक हुए। अब घर से निकलने के लिए थोड़ा वो पैर का जो लंगड़ापन था वो हिचकिचा रहे थे, तो उनकी बीवी ताने देने लगी। मैं देख रही हूँ कि ये जो है ना जंग से जो है ना कतरा रहे हैं, तो उन्होंने जो है ना वो ताने को बर्दाश्त नहीं किया, अल्लाह ताला से दुआ करके वहां से घर से निकल गए, जंग उहद में शरीक हो गए। अब यहाँ पर उनके बेटे के साथ ये लंगड़े पैर के साथ दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ तक के जो है ना शहीद हो गए। अब शहीद होने के बाद उनकी अहलिया मोहतरमा हजरत आमिर इब्न जमूह अपने शोहर को और अपने बेटे के नाशे को ऊंट पर लाद कर मदीने की तरफ उधर ऊंटों को हाँक रही हैं। उधर भगाया जा रहा है मदीने की तरफ तो ऊंट बैठ जा रहा, उहद की तरफ किया जा रहा है तो ऊंट जो है ना आगे चल रहा है। हुजूर के सामने वाक़े को पेश किया गया तो हुजूर ने फरमाया कि ये जाते वक्त में कुछ दुआ करके गए थे। कहा कि हाँ, घर से निकलते वक्त एक दुआ किए थे, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मुझे मेरे अहल की तरफ मत लौटाइए, जंग के बाद घर को वापिस नहीं, उधर ही कबूल कर लीजिए। वो दुआ की बरकत थी कि अल्लाह पाक ने उनको कबूल किया। यहीं पर जो है दफन हो गए। हजरत आमिर इब्न जमूह हैं, हजरत मुसैब बिन उमैर हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश हैं, हजरत अमीर हमजा हैं और दीगर जो है ना 70 शोहदा यहाँ पर जो है ना आराम कर रहे हैं। उनकी जियारत कर ली। अल्लाह पाक हमारी जियारतों को कबूल फरमाए, अल्लाह का एहसान है। गुनाहगार आंखों से उस जगह पर यानी जियारत करने का मौका दिया, जबल उहद की जियारत का मौका दे दिया। जो जन्नत का पहाड़ है, जन्नत के अंदर ये दाखिल होगा। और बहुत सारी जो है ना रिवायतें उहद के ताल्लुक से आई हैं। जहन्नम के अंदर जब जाएंगे तो उनके जहन्नमियों के एक एक दार को उहद के पहाड़ के बराबर कर दिया जाएगा। अब किसी के मुंह के अंदर 32 उहद के पहाड़ बिठा दिए तो कितना बड़ा होगा और उसका बदन कितना बड़ा होगा, उस पे कैसा अजाब होगा। अल्लाह हमें हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा दे। मोमिनी के लिए जहन्नम नहीं बनाई गई, इसके लिए बनाई गई उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए बनाई गई है। अल्लाह पाक जो है ना हम सबको जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का आखिरी सांस तक इकरार करते हुए इसी पर हमारी मौत आ जाए, इसकी दुआएं हम करते रहना इंशाअल्लाह। चलिए
نہیں مسجد ہے نا یہ دیکھو کھلی ہے تبریز حسن. اب ویسے وقت سنیے, اب وہ بالکل ایک مسجد چلتے چلتے دیکھتے ہیں سیدھا بلڈنگ ہوٹل پہنچنا, پھر یہاں تاخیر ہو جائے گی. بالکل قریب ہے, قریب ہے ہماری ہوٹل, بالکل قریب ہے.